हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रमुख खबरें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि कल एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था और जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर एक तरीके से धमाल मचा दिया और जो ट्विटर कैंपेन था वो एक तरीके से सफल ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लगातार ट्रेंडिंग में भी बना रहा। शाम तक आप देखते यहाँ पर देखिए, रजत सिंह ने भी डाला था कि विद्यालय सदर में एक भी शिक्षक नहीं। यहाँ पे लिखा है जी, जब आप शिक्षा गुणवत्ता पर कार्य कर रहे हैं तो अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी क्यों। ठीक है, आप लोग लगातार राकेश कुमार पांडे हैं, इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर ये सब चीज़ें की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग काफ़ी अच्छी मात्रा में लगभग 2.5 लाख के आसपास यहाँ पे जो ट्वीट थे वो किए गए थे। ठीक है, तो ऐसे में एक तरीके से सफल रहा ट्विटर कैंपेन। और लेकिन जो सबसे ख़राब कल की एक बात लगी कि देखिए, इतना अच्छा ट्विटर कैंपेन हुआ, मतलब ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जैसे लिखा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ऐतिहासिक ट्विटर ट्रेंड के बावजूद ना शिक्षा मंत्री का बयान आया, ना शासन के द्वारा कोई ट्वीट। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी कि इतना अच्छा ट्विटर कैंपेन हुआ, लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने यहाँ पे ट्वीट रिट्वीट किया, फिर भी वहाँ सरकारी कोई भी मतलब ना ट्वीट आया ना कोई। तो ये एक तरीके से अभी कुछ भी नहीं आया। उसका एक रीज़न है, मैं आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि देखिए, ट्विटर कैंपेन हुआ है, उस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ये बात नहीं पहुंची होगी। 110% ये बात पहुंची होगी और उस पर ध्यान भी गया होगा कि इतनी ज़्यादा संख्या में ट्वीट रिट्वीट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे पहले इतना अच्छा कभी भी ट्विटर कैंपेन किया गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि भर्ती आएगी तो कब तक आएगी। देखिए, एक चीज़ और है कि ये मान के चलिए इस बार भर्ती आएगी, लेकिन यूपी डेट के बाद आएगी। और एक और रीज़न है, आप सभी को पता है 100 दिन की कार्य योजना थी, उसमें कहीं पर भी शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं था। तो अगर देखा जाए तो जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर के आसपास तक ये 100 दिन कंप्लीट होंगे, अगस्त के आसपास। तो अगस्त से पहले नहीं आएगी, उसका एक रीज़न ये है कि कार्य योजना जो 100 दिन की सौंपी गई थी उसमें भी नहीं था। दूसरी चीज़ है, इस समय ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यहाँ पर जो मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हैं, स्थानांतरण किए जा रहे हैं शिक्षकों के। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ट्रांसफ़र जब तक हो रहा है तब तक ये चीज़ नहीं कंफर्म की जा सकती है कि किस ज़िले में कितने शिक्षकों की कमी है। ठीक है, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि अभी ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र प्रक्रिया ये अगस्त में आपकी कंप्लीट होगी, अगस्त के आसपास। ठीक है, उससे पहले नहीं होगी। तो तब तक तो आप मान के चलिए कि जब तक ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है तब तक कोई भर्ती नहीं आएगी, उसके बाद ही चांस बनेंगे। क्योंकि देखिए, जब ट्रांसफ़र पूरी तरीके से हो चुकेंगे, सब स्थायी रूप से नियुक्ति हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद सभी ज़िलों से वहाँ पे आंकड़े मांगे जाएंगे कि कितनी यहाँ पर भर्तियाँ, मतलब कितने शिक्षकों की कमी है। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी। हालांकि जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लगभग 17-18 लाख से जो विद्यार्थी हैं उनका नामांकन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उस आधार पे भी एक अच्छी खबर है। और लगभग 47-48 हज़ार एक तरीके से खाली मतलब नए सृजित होंगे, अगर 17 लाख लगभग देखा जाए। ठीक है, कि अगर नए नामांकन होते हैं तो उम्मीद ये पूरी है कि आपकी जो वैकेंसी है वो एक यूपी टेट के बाद, वही सितंबर के बाद, आप अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को मिल सकती है। और वही जनवरी के आसपास इसकी परीक्षा करवा के, और वो आधा एक तरीके से आधा 2023 भी निकाल देंगे, मतलब जब तक ज्वाइनिंग देनी होगी। ठीक है, और 24 में चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यही मेरे हिसाब से यही होगा। और वैकेंसी भी एक उम्मीद है कि 50,000 से ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।